1947 में जब विभाजन हुआ और बची कुची हमारा राष्ट्र हमें देश मिला, तो इसके लिए नियम बनाए। 1952 में हमने कानून बनाए और हमने अब स्वतंत्र संविधान को आत्मार्पण किया कि हम इसके हिसाब से चलेंगे। उसमें मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, या मान लीजिए कि वो थे, क्योंकि उनका नेतृत्व तो संसद में था नहीं। इस्लाम पर जो नेतृत्व करने वाला वर्ग है वो अलग है, वो सामने नहीं आता, ये उसकी शक्ति है, कभी वो सामने पड़ते ही नहीं आपके। तो माना ही जाता है कि उन सब ने किया, तो उससे ऊपर सुप्रीमेसी तो किसी की नहीं हो सकती, संभव नहीं है। मगर इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो अपने आप को अंतिम सत्य मानती है, उस पर वो डिस्कस ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। वो तो कुछ कि जो इसे नहीं मानता उसे काट डालो। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, ये उनके नारे हैं और ये कोई दबे छिपे नहीं हैं। जहां जहां इस्लामी शक्ति आज 20वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में तालिबान आए, आईसिस आई, दाइश आया, और जो है इन लोगों के झंडों पर ये नारे लिखे हुए हैं। ओसामा बिन लादेन ने, जो बहुत बड़ा व्यापारी परिवार का था सऊदी अरब में, उसने वहाँ के शेख को पत्र लिखा और उस पत्र को की नोटिंग भेजी अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी, कि झगड़ा इसी बात का कि संसार में सच्चाई, सत्य किसके पास है? इस्लाम के पास ही सच है, और उसके अलावा जो कुछ है वो सब नष्ट करने के योग्य है। ये शक्ति का मामला नहीं है। जैसे कई बार लोग, कुछ वामपंथी हैं जो इस तरह सी बातें करते हैं कि भारत में जो आक्रमण हुए वो मंदिरों पर इसलिए हुए कि उसमें पैसा था। चलिए मान लेते हैं, नालंदा के विश्वविद्यालय में वहां किसके पास पैसा था? गरीब भिक्षु थे जिनके पास एक कंथा ओढ़ने का और एक चटाई बिछाने की थी। इन्हें मारने का क्या कारण था? तक्षशिला के लोगों को मारा, वहां कौन सा धन था? तो ये मामला धन का नहीं है, और इन लोगों के पत्र हैं। जैसे आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम सबको ये कहा जाता है, बताया जाता है कि 14 बार उसने भारत पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के भारतीय इतिहास में एक लाइन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है कोई उल्लेख। ये शौथ परंपरा है जो हमें सुनकर पता लगी है, अन्यथा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसका रिकॉर्ड ईरान के पास है, जहां से वो हमला करने आया था। उसके रिकॉर्ड में है कि सोमनाथ के पुजारियों ने कहा था कि तुम जितना चाहे धन ले, मूर्ति मत तोड़ो। तो उसने कहा मैं बुत फरोश नहीं हूं, मूर्ति बेचने वाला नहीं हूं, बुत चिकन हूं, बुत तोड़ने वाला हूं। तो वो मामला सारा शिर्क और कुफ्र और ईमान और इन सब के झगड़े का है। वो किसी की सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो इस पचड़े में नहीं है कि सुप्रीमेसी किसकी है, वो बात ही नहीं करते इस पर। उनकी बड़ी स्पष्ट बात है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। यानी एक वो क्या नाम, पुतली बाई या फूलन देवी ये तय करेंगी कि न्याय व्यवस्था क्या है।